start second unit, acid, bases and salts. We have already completed unit first, that is chemical equations and its balancing and types of chemical reaction. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो टर्म पढ़ेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमें मेनली हमें क्या पढ़ना है, एसिड्स, ठीक, बेसिस, ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिकेटर्स एंड देन पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल. Then after we discuss about the salts and different types of salts which are included in our syllabus, that are जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, और हमारे पास जैसे क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें हम लोग, बेकिंग पाउडर वगैरह, इन सॉल्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक, तो हमें इतनी चीज़ें को मिला के इस चैप्टर में पढ़ने हैं या इतने टॉपिक डिटेल में थोड़ा पढ़ने हैं, है ना. तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, एसिड. ठीक, अगर एसिड की हम लोग बात करें कि एसिड क्या होते हैं, एसिड हमारे क्या होते हैं, तो उस बेस पे हम लोग सिंपली इनको डिफाइन करते हैं कि दो सब्सटेंस which gives H plus ion. ठीक, H प्लस आयन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन. H प्लस आयन इन इट्स aqueous solution. ठीक, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया जाए. जैसे हम लोग 9 में पढ़ के आए हैं कि सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. ठीक, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर. तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे अगर वो H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उस सब्सटेंस को या उस स्पीसीज को हम बोलेंगे कि वो क्या है, एसिड. ठीक, अब अगर हम बात करें H आयन की, तो H आयन और H3O प्लस आयन, है ना. अगर हम बात करें H आयन की, तो H आयन और H3O प्लस आयन दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक, क्यों, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि H प्लस आयन exist in the form of H3O plus ion in aqueous solution. ठीक, और H3O प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन. ठीक, H3O प्लस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या है, देखो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयन देंगे. H प्लस आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी ऐसे सभी स्पीसीज जिनमें हाइड्रोजन होना चाहिए. यानी कि हम कहें कि ये कंडीशन है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे सभी सब्सटेंस हमारे एसिड होंगे जिनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम हो
और जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कह सकते हैं, नोट लगा के बोल सकते हैं कि नोट according to above definition acid must contain hydrogen एटम। ठीक, और ये हमारे एक या उससे ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। ठीक है ना। देखो ये H+ आयन आएगा कहां से, जैसे हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं कि स्पीसीज दो टाइप के होते हैं, एनायन और कैटायन। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो कैटायन बनाता है, और अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बनाता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ हाइड्रोजन की, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन का एक एटम लिया, ठीक, और जब एक एटम लेंगे तो उस कंडीशन में अगर हम इसको वैसे लिखें तो ये गलत नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके चलते एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। ठीक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे सभी स्पीसीज होंगे जिनमें हाइड्रोजन होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन में। H+ आयन में कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे सभी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। ठीक, या फिर ऐसे सभी सब्सटेंस को हम बोलेंगे एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, HCl। ठीक, इसमें भी देखो हाइड्रोजन है। ठीक, सेकेंड H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन है। HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है। CH3COOH, इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक, HCOOH, इसमें भी हाइड्रोजन है ना। तो ये सभी क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयन देंगे। तो उस बेस पे हम इनको क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक, जैसे फिर से देखो करना क्या है, कैसे हम देखेंगे कि ये एसिड है। ठीक, अब जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, और बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर। वाटर मतलब H2O। ठीक है, और अब हमने क्या किया, सपोज करो कि यहाँ पे हमने HCl लिया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम यहाँ HCl को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे HCl आएगा तो HCl यहाँ पे आने पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और इस बॉन्ड के टूटने के रिजल्टेंट क्या होगा कि ये H+ अलग हो जाएगा, है ना। तो H+ क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl ने क्या दे दिया, H+ आयन। ठीक, कैसे टूटेगा, इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं। रिएक्शन को लिखेंगे HCl, है ना, और HCl के आगे वर्ड क्या लगा देंगे, एक्वस। एक्वस का मतलब इसका किसमें सॉल्यूशन है, वाटर में। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो उस कंडीशन में ये क्या बना देगा, H+ आयन और +Cl-। तो ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो वाटर में डिसॉल्व करने पे इसने क्या दे दिया, H+ आयन। या इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, HCl
प्लस H2O, ठीक है ना, HCl प्लस H2O। अब क्या है कि यहां से H प्लस हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में। तो H प्लस के फॉर्म में निकलने पे ये किससे जुड़ जाएगा, वाटर के साथ, ठीक। वाटर के साथ जुड़ के क्या बना देगा, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, ठीक। तो एक्वस सॉल्यूशन में अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H3O प्लस में। तो अगर H3O प्लस भी मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। और अगर हाइड्रोनियम आयन बनते हैं तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि HCl क्या है, हमारा एसिड, ठीक। ये यहाँ पे क्या दे रहा है, H प्लस आयन, तो ये क्या है, एसिड, ठीक है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वाटर में डिसॉल्व करने पे वो H आयन या H3O प्लस आयन देते हैं, तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक। एसिड को अब हम दूसरे तरीके से या दूसरी डेफिनेशन के बेस पे भी समझ सकते हैं, है ना। those substance which has the tendency to lose proton, ठीक। और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन, ठीक है ना। H प्लस आयन कैसे होगा, ये हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया कि हमने हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक, हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम के पास प्रोटॉन कितने होंगे, 1, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, ठीक। अब यहां पे हमने क्या किया कि इससे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया। माइनस साइन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने बचेंगे, 1, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0, क्योंकि एक ही था और वो भी लॉस कर दिया, तो 1 - 1 यानी 0। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक। तो अब नेगेटिव चार्ज कितना है, यहां पे देखें तो नेगेटिव चार्ज कितना है, 0, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। मींस अब यहां पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता तो इस पे कितना कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और प्रोटॉन एज इट इज है, यानी एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक होते जैसे यहाँ है तो ये न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे केवल प्रोटॉन ही बचता है, ठीक है ना, केवल प्रोटॉन ही बचता है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को लॉस करेंगे, जैसे अभी पहले रिएक्शंस में देखा H प्लस किस फॉर्म में लॉस करता है, H एटम किस फॉर्म में निकलता है, H प्लस के फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ भी तो H प्लस के फॉर्म में ही ये लॉस कर रहा है, द सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू लॉस प्रोटॉन। तो अब हम या तो इसको प्रोटॉन बोले, यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से हाइड्रोजन के आयन के पास केवल प्रोटॉन होता है, तो इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, प्रोटॉन, है ना। दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इसके क्या है, एक प्रोटॉन, ठीक। बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, केवल क्या बचेगा, प्रोटॉन, ठीक। तो इसी प्रोटॉन को हम नाम देंगे H प्लस, है ना।
तो उस बेस पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन इज नथिंग ओनली H प्लस आयन। ठीक, तो हम चाहे पुरानी वाली डेफिनेशन यानी पहले वाली डेफिनेशन लें या ये लें, बात दोनों की एक ही है। ऐसे सबस्टेंस जो प्रोटॉन को लॉस करें या ऐसे सभी सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दें, दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो बात वही है। ठीक, तो ऐसे सभी सबस्टेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करें, है ना, या ऐसे सभी सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दें, उनको हम बोलेंगे एसिड।